अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द परसेंटेज कंपोजिशन। अब देख ले, परसेंटेज कंपोजिशन में जाने से पहले हमें एक और चीज़ सीखनी होगी, यानी ये चीज़ शुरू कहाँ से हो गया है और हमें। अच्छा, अब देख ले, परसेंटेज कंपोजिशन से पहले जो है दैट इज़ द कंपोजिशन। और कंपोजिशन जब हम बात करते हैं कंपोजिशन के, तो दैट इज़ रिलेटेड टू द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, कि एक कंपाउंड का फार्मूला क्या है। यानी जब हम फार्मूला देखते हैं, फार्मूले से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी कौन से एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके ये फार्मूला बना रहा है। तो देख ले, कंपोजिशन मीन्स फ्रॉम विच एलिमेंट्स द कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यानी कौन से एलिमेंट से ये कंपाउंड बन गया है। लेट अस सी, फॉर एग्जांपल अगर हम देख ले H2O, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होगा कि दो एलिमेंट्स हैं। द वन इज हाइड्रोजन एलिमेंट एंड द अदर इज ऑक्सीजन एलिमेंट। तो यहाँ पे देर आर टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स है हमारे पास। नंबर वन इज हाइड्रोजन एलिमेंट एंड द सेकंड इज ऑक्सीजन एलिमेंट। यानी शॉर्ट वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जिस कंपाउंड का भी फार्मूला होगा, उन फार्मूले के अंदर सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। और जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जाहिर सी बात है, उसको हम फिर कंपाउंड्स कहते हैं। और कंपाउंड्स में असल में कंपोजिशन ज़्यादा इंटरेस्टेड हम होते हैं, कंपाउंड की कंपोजिशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो लेट अस सी, फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O है। कंपोजिशन का यहाँ पे मतलब होगा कि इस H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स है, यानी कौन से एलिमेंट से ये कंबाइन हो गया। सेकेंडली अगर हम देख ले फॉर एग्जांपल H2SO4, तो यहाँ पे तीन एलिमेंट्स हैं। एक हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, सेकंड हमारे पास सल्फर एलिमेंट है, और थर्ड जो है ये हमारे पास ऑक्सीजन एलिमेंट हैं। तो तीन एलिमेंट्स आपस में डिफरेंट प्रोपोर्शन से कंबाइन होके एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बना देते हैं। अब उसमें ये बताना कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी उसका कंपोजिशन जब आप बताएंगे तो उसमें आप बताएंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट, सल्फर एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट आपस में अपने प्रोपोर्शन से कंबाइन होके दैट फॉर्म द कंपोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल। अच्छा, अब देख ले, कंपोजिशन के लिहाज से इस कंपाउंड के दो एस्पेक्ट्स और भी हैं, या दो टाइप्स और भी हैं कंपोजिशन के। द फर्स्ट इज कॉल्ड कंपोजिशन बाय मास, और सेकंड जो है दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन बाय परसेंटेज। और कंपोजिशन बाय परसेंटेज को हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अच्छा, तो देख ले, मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को ये समझाना है कि ये परसेंटेज कंपोजिशन कहाँ से आया। असल में
परसेंटेज कंपोजिशन शुरू होता है कि कंपोजिशन क्या है, यानी एक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले में कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से एलिमेंट से बना है। और सेकेंडली अब कंपोजिशन को हम दो तरीकों से बता सकते हैं कि मास के जरिए कौन सा कंपोजिशन है और परसेंटेज के जरिए कौन सा कंपोजिशन है। तो देयर आर टू टाइप्स। अच्छा, अब देख ले, कमिंग टूवर्ड्स नंबर 1, कंपोजिशन बाय मास। कंपोजिशन बाय मास। अब कंपोजिशन बाय मास का मतलब है कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, यानी जिन जिन एलिमेंट से ये मिलके बना है, वो मास के लिहाज से कितना है, मास के लिहाज से कितना है। यानी हम यूं कह सकते हैं कंपोजिशन बाय मास मींस द मास ऑफ ईच एलिमेंट, mass of each element in the molecular formula of a compound। एक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले में जो एलिमेंट्स आते हैं, वो एलिमेंट मास के लिहाज से कितने हैं। लेट अस सी फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल उठा ले, लेट अस सी फॉर एग्जाम्पल H2O। सिंपल कंपोजिशन अगर आप लोगों ने बतानी है तो कंपोजिशन मीन्स कि यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट है और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब मास के लिहाज से बतानी है, यानी कंपोजिशन बाय मास, ये आप किस तरह बताएंगे। अब देख ले, इस फार्मूले के अंदर 2 हाइड्रोजन है और हर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वो कितना है, 1 AMU है। प्लस यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 AMU है। तो देख ले, हमारे पास बनता है 2 AMU प्लस 16 AMU, ये टोटल मिलके 18 AMU बता देते, 18 AMU बना। अब देख ले, मास के लिहाज से इस चीज को बताना कि 18 AMU में हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 2 AMU है और ऑक्सीजन जो है वो 16 AMU है। 2 AMU प्लस 16 AMU, ये आपस में मिलके क्या बना लेता है, 18 AMU ऑफ वाटर 1 मॉलिक्यूल मास। तो अब देख ले, हमने यहाँ पे पहले बता दिया कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये बता दिया कि हाइड्रोजन एलिमेंट है और साथ साथ ये भी बता दिया कि ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन का कितना मास है इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में, दैट इज 2 AMU, और ऑक्सीजन का कितना है, दैट इज 16 AMU, और टोटल मास इसका बनता है 18 AMU बनता है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया कि व्हाट इज द मास कंपोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो यहाँ पे देख ले, हमारे पास 2 और 1 AMU ऑफ ईच हाइड्रोजन, सल्फर एक है, सल्फर का 32 एटॉमिक मास है, प्लस 4 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन का 16 AMU एटॉमिक मास है। अच्छा, अब देख ले, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दे, 2 AMU और ये बनता है हमारे पास 32 AMU, प्लस इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 64 AMU। अगर इनको हम जमा कर दें तो ये हमारे पास आता है 98 AMU। तो दिस डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड कंपोजिशन बाय मास, यानी मास बताना। अब किस तरह बताएंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड में टोटल मास जो है वो 98 है और इस 98 मास में हाइड्रोजन एलिमेंट का मास 2 AMU है, सल्फर एलिमेंट का मास 32 AMU है और ऑक्सीजन कितना है मास के लिहाज से 64 AMU है। सिमिलरली आप बता सकते हैं फॉर एग्जांपल किसी और का, लेटस से फॉर एग्जांपल बेंजीन है, 6 कार्बन है, 1 कार्बन का
1 AMU है प्लस 6 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का 1 AMU है, ये हो जाएगा 72 AMU प्लस 6, ये टोटल बन जाएगा 78 AMU। अब अगर आपसे कहा गया कि हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन का कंपोजिशन बता दे लेकिन मास के लिहाज से, तो आप उससे कहेंगे कि टोटल मास ऑफ बेंजीन जो है वो 78 AMU है और इस 78 में कार्बन एलिमेंट जो है वो 72 है और हाइड्रोजन मास के लिहाज से 6 हैं और टोटल हमारे पास 78 बनते हैं। तो आपने एक मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर ये बता दिया कि फलाना एलिमेंट मास के लिहाज से इतना है, फलाना एलिमेंट मास के लिहाज से इतना है, एंड दैट इज कॉल्ड द कंपोजिशन बाय मास। लेट्स गोइंग टुवर्ड द सेकेंड टाइप विच इज कॉल्ड कंपोजिशन बाय परसेंटेज, या सिंपली दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज कंपोजिशन। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि द परसेंटेज of mass of each element in the total mass of the molecular formula of a compound. अच्छा, it means the percentage of mass of each element, हर एलिमेंट के मास का परसेंटेज कहां पे? इन द टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, एक कंपाउंड के टोटल मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो मास बनता है उस टोटल मास में एक एलिमेंट के मास का परसेंटेज बताना हो, इस मास का परसेंटेज बताना। अच्छा, फॉर एग्जांपल देख ले, लेट अस सपोज अगर हम कह दे कि H2O, यहां पे आपसे कह सकता है कि डिटरमिन द परसेंटेज composition of hydrogen and oxygen elements in the formula। कहते हैं कि फार्मूला जो दिया गया है, हमें दिया गया है H2O दिया गया है, और अब ये कहते हैं कि H2O में जो दो एलिमेंट है आपके पास, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इसका कंपोजिशन बता दे, बट कंपोजिशन बता दे परसेंटेज के लिहाज से, कंपोजिशन बता दे परसेंटेज के लिहाज। अच्छा, अब देख ले, इसको सॉल्व करने के लिए देयर आर टू मेथड्स। एक नॉर्मल मेथड है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सिंपल मेथड है, और दूसरा मेथड उससे हम आगे जाके एक फार्मूला डिराइव करेंगे और उस फार्मूले के ज़रिए भी उसको हम हल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास H2O है, तो H2O में पहले टोटल मास कैलकुलेट कर दे। तो देख ले, हमारे पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 AMU, यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 2 AMU प्लस 16 AMU, और ये टोटल बनता है हमारे पास 18 AMU। जिस तरह के हमने कंपोजिशन बाय मास में पढ़ा था कि टोटल हमारे पास मास बनता है इस फार्मूले का तकरीबन 18 AMU बनता है, लेकिन इस 18 के अंदर हमारे पास 2 AMU हाइड्रोजन एलिमेंट है और 16 AMU जो हैं ये ऑक्सीजन एलिमेंट हैं, यानी 2 AMU और 16 AMU आपस में कंबाइन होके हमारे पास क्या बना लेता है, 18 बना लेते हैं, 18 AMU टोटल बना लेते हैं। अच्छा, लेट्स सी, अब आप लोगों को ये बताना होगा
कि ये जो 2 AMU है ये 18 का कितना परसेंट बनता है। सिमिलरली ये 16 AMU है, ये टोटल मास यानी 18 में कितना परसेंट बनता है। इसको हम दो तरीकों से हल कर लेते हैं। पहला तरीका, अगर हमने कह दिया कि इफ 18 AMU ऑफ वाटर हैव, इसमें कितना हाइड्रोजन है, 18 AMU वाटर में हाइड्रोजन कितना AMU है, देर आर 2 AMU ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट 2 हैं 18 AMU। तो जाहिर सी बात है, तो 100 में कितना हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। देन इन 100 विल बी, 100 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 18। जिस तरह के हमने पहले स्टाइक्रोमेट्रिक कैलकुलेशन में ये तरीका अपनाया था, वहाँ से आप डिटेल फिर देख सकते हैं। इसका तरीका ये है कि 2 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारे पास बनता है 11.11%, 11.11%। इसका मतलब ये हो गया कि 18 AMU में 18 यहाँ पे बराबर होगा 100% के, क्योंकि हम परसेंटेज लाना चाहते हैं। 18 AMU में हाइड्रोजन मास के लिहाज से कितना है, 2 AMU है, और जब इसका हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया तो हाइड्रोजन जो है वो 11% है। अच्छा, अब देख ले, अब हम चलते हैं ऑक्सीजन का परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं। तो देख ले, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी यही तरीका अपना ले। तो देख ले, ऑक्सीजन 18 AMU में ऑक्सीजन कितना AMU है, तो 16 AMU है। देख ले, 18 AMU में कितना है, 16 AMU है। तो ये 100 में कितना हो जाएगा, तो देख ले 16 डिवाइडेड बाई 18 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आता है 89.9%। तो ऑक्सीजन 89.9% है और हाइड्रोजन जो हैं वो तकरीबन 11.11% है। ये बात भी याद रखें कि अगर हम यहाँ पे कह दें कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O दिस विल बी इक्वल टू 100, तो 100 देख ले 11.11% प्लस 89.9% दैट इज इक्वल टू 100%। ये हमारे पास 100% बना लेते। अच्छा, अब देख ले, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन इससे पहला एक हम फार्मूला डिराइव करते हैं, तो आगे जाके हम फार्मूले से कर देते हैं। तो फार्मूला कुछ यूँ है कि यहाँ पे दोनों तरीकों में 2 डिवाइडेड बाई 18 और यहाँ पे हमने क्या है 16 डिवाइडेड बाई 18। ये ऊपर वाला देख ले, दिस वाज द मास ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, और जब हम ऑक्सीजन की कर रहे थे तो दिस वाज द मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। यानी फार्मूला लगा दे कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट एक्स विल बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। अब देख ले, ये ऊपर क्या है, यहाँ पे 2 हैं और वहाँ पे 16 हैं, दैट मीन्स दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। लेकिन एटॉमिक मास यहाँ पे देख ले, यहाँ पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो अब 2 हाइड्रोजन को यानी मीन्स के एटॉमिक मास को हमने जमा कर दिया, यानी 2 बन गया। तो इसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द फार्मूला। उस फार्मूले में जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास को, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को जमा कर दे, उससे जितना भी आता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं डिवाइडेड बाई टोटल मास, डिवाइडेड बाई टोटल मास, या टोटल मास को दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं दैट इज द मॉलिक्यूलर मास,
that is the molecular mass multiplied by 100. With the help of this formula you can also calculate the percentage of that element. Let us see in the water. दोबारा वाटर में देख ले, हमारे पास है H2O, तो H2O में हमारे पास हाइड्रोजन कितना AMU आता है, 2 आता है, 16 AMU ऑक्सीजन है, और टोटल मास कितना है वो 18 है। तो देख ले परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो किस तरह कैलकुलेट करें, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो हाइड्रोजन देख ले हमने कितना सम किया था, हमारे पास आया है 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास या मॉलिक्यूलर मास कितना हमारे पास आया है, ये 18 का आया है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आता है वहीं 11.11%। सिमिलरली अगर आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना चाहते हैं, ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर यही फार्मूला अप्लाई कर दे। ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूलर मास है इस फार्मूले में, तकरीबन दैट इज 16 डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 89.9 आता है, 89.9 आता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट आल्सो द परसेंटेज कंपोजिशन। लेट अस सी फॉर एग्जांपल एन अदर एग्जांपल जो हमारे पास हैं, दैट इज H2SO4। कभी कभी क्वेश्चन आता है, देख ले यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल में। कभी कभी सिंपली कह सकते हैं कि डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल। तो ईच एलिमेंट का जब जिक्र कर देते हैं तो आपको मालूम करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर मालूम करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार इस तरह न्यूमेरिकल कुछ इस तरह दे देते हैं कि डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर इन द मॉलिक्यूल, सिर्फ सल्फर का मालूम कर दे। अब सिर्फ सल्फर का मालूम करना है या सारे का मालूम करना है, वी हैव टू गो थ्रू दिस फार्मूला, हमें इस फार्मूले से जाना होगा। अच्छा, तो लेट अस सी, पहले हम इसका टोटल मास कैलकुलेट कर देते हैं। हमारे पास देख ले 2 हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन का 1 AMU है प्लस, एक हमारे पास सल्फर है और सल्फर का 32 AMU है प्लस, और 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 16 AMU हो जाएगा, 16 यहाँ पे देख ले AMU। अच्छा, अब देख ले 2 AMU को मल्टीप्लाई कर दे, ये बनता है 2 AMU प्लस, ये बन जाता है 32 AMU प्लस, ये बन जाएगा 64 AMU, 64 AMU। अगर इन सारे को मैं जमा कर दूं तो टोटल मास मेरे पास आता है 98 AMU, 98 AMU। तो देख ले हमारे पास जब मैंने ये प्रोसेस कर दिया तो मेरे पास एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट भी आ गया और साथ साथ में मेरे पास टोटल मास भी आ गया। यानी जब इस तरह के न्यूमेरिकल आप लोग हल कर लेते हैं तो इसके लिए ये प्रोसेस करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से देख ले बहुत आसान हो जाता है जब हम आगे जाते हैं। तो देख ले पहले हम हाइड्रोजन का परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देख ले ये फार्मूला लगा दे, सम ऑफ एटॉमिक मास। इस फार्मूले में हाइड्रोजन का सम ऑफ एटॉमिक मास कितना है, दैट इज 2 AMU, दैट इज 2 AMU डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, मॉलिक्यूलर मास लिखा है, तो ये टोटल बनता है हमारे पास 98 बनता है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये तकरीबन मेरे पास आता है, ये आएगा 2.04%, 2.04। तो इस फार्मूले में हाइड्रोजन एलिमेंट जो हैं वो परसेंटेज के लिहाज से कितना है, 2.04 है। तो इसके बाद दिस वाज 1 हाइड्रोजन, इसके बाद हम सल्फर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर। तो सल्फर का देख ले, सल्फर अगेन फार्मूले में सम ऑफ एटॉमिक मास सल्फर का कितना है, 32 है, तो दैट इज 32 डिवाइडेड बाई 98 टोटल मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास आता है
दैट इज 32, ये हमारे पास आता है 32.65% ऑफ सल्फर। तो ये परसेंटेज सल्फर का है इन दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिमिलरली नंबर थर्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक सम कहाँ कितना है, ये हमारे पास है 64 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये तकरीबन हमारे पास आता है 65.30 समथिंग आता है। तो दैट इज़ द परसेंटेज। अच्छा अब देख ले, हम कह सकते हैं कि इस फार्मूले में हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो परसेंटेज के लिहाज से 2.04 है, सल्फर एलिमेंट जो है वो परसेंटेज के लिहाज से 32.675 हैं, और ऑक्सीजन जो है वो कितना परसेंट है, 65.36 है। तो लेट्स गोइंग टुवर्ड एन अदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और ये एग्जाम्पल है, लेट अस सी कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द बेंजीन फार्मूला। बेंजीन फार्मूले से मालूम कर दे परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन परसेंटेज मालूम करने से पहले, जिस तरह के मैंने ये कहा था कि यू हैव टू गो थ्रू दिस समेशन, आप लोगों को यहाँ से जाना होगा। तो देख ले, C6 का मतलब है कि 6 कार्बन एटम है, और एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, वो है 12 AMU प्लस कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 6 हाइड्रोजन एटम है, हर एक का एटॉमिक मास कितना है, 1 AMU है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये 70, और ये हमारे पास आता है, और ये टोटल जमा कर दे तो ये हमारे पास बनता है 78 AMU, 78 AMU। नाउ कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तो देख ले, परसेंटेज ऑफ कार्बन ये हो जाएगा, फिर वही फार्मूला अप्लाई करें, सम ऑफ एटॉमिक मास। यहाँ पे कार्बन कितना है मास के लिहाज से 72 है, डिवाइडेड बाय फॉर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास टोटल हमने 78 का ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 100, ये तकरीबन हमारे पास आता है 92 ये तकरीबन लगभग आता है 30%। तो कार्बन कितना परसेंट है, 92.30। और इसके बाद देख ले, हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर दे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। मास के लिहाज से हाइड्रोजन देख ले, यहाँ पे 6 हैं, टोटल मास जो है वो वही 78 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 7.70%। तो अब देख ले, इसको हम किस तरह रीड करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन में C6H6 में कार्बन जो है वो परसेंटेज के लिहाज से 92.30% है, और मास के लिहाज से कितना है, मास के लिहाज से 72 AMU है। सिमिलरली हाइड्रोजन परसेंटेज के लिहाज से कितना है, 7.70 है, और मास के लिहाज से कितना है, वो 6 AMU है। तो देख ले, असाइनमेंट यहाँ पे एक असाइनमेंट दे देता हूँ ताकि आप लोग खुद ट्राई कर दे और आप लोगों का खुद प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ द अबव फार्मूला उसको हल कर दे। यानी असाइनमेंट है कि डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ each element in the following फार्मूला। यानी फॉलोइंग फार्मूले में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। तो देख ले, लेट अस सी नंबर 1 C6H12O6, इसका कैलकुलेट कर दे। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दिस फार्मूला, इस फार्मूले में कैलकुलेट करें। लेट अस सी अनदर CH2 और O, इसमें कैलकुलेट कर दे। एंड सिमिलरली कैलकुलेट कर दे HNO3 में, यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर दे। सिमिलरली कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, और सिमिलरली कैलकुलेट कर दे इन सल्फर डाइऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड में कैलकुलेट कर दे। एंड आल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ C6H5OH फिनोल। इसका देख ले C6H5OH। अच्छा, और सिमिलरली ये भी कैलकुलेट कर दे कि C2H5O एंड NO2 C2H5O NO2। तो आप लोग ट्राई कर दे इन सारे मॉलिक्यूल्स पे और इस मॉलिक्यूल के अंदर हर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर दे। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हमने ये प्रोसेस किया था, ये प्रोसेस बड़ा ज़रूरी है। अगर इस प्रोसेस में आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए। जब ये सही कर दिया तो ये तो बाकी सिर्फ फार्मूले में पुट हम करना है और इंशाल्लाह यू कैन डू। और इसके लिए आप लोगों ने पहले मॉलिक्यूलर मास यानी टोटल मास को कैलकुलेट करना है, यानी कंपोजिशन बाय मास पहले कर दे, वो मालूम कर दे और इसके बाद आप परसेंटेज के ज़रिए इसको ख़त्म कर सकते हैं। एंड थैंक्स सो मच।